स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर हमीरपुर में किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, पुलिस ने सपाइयों को जबरन थाने में बिठाया है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर सपाई थाने में जमकर मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर, राठ थाना इलाके का ये मामला आपको बता रहे, जहां पर हमीरपुर में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। जगह जगह लोगों का प्रदर्शन है, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में भी झड़प हुई है। पुलिस ने सपाइयों को जबरन थाने में बिठाया है, यह आरोप है। तो बड़ी खबर है, जहां पर सपाई थाने में जमकर नारेबाजी भी की गई। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर थाना राठ इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर हमीरपुर में किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी किसान यात्रा निकालने वाले थे, हालांकि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है, पुलिस ने सपाइयों को जबरन थाने में बिठा रखा है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर सपाई थाने में जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, लगातार कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं सपाइयां भी आज कृषि बिल के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोध कब तक चलेगा और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, किसान बिल के विरोध में जहां पर जो किसान है वो आंदोलनरत है। लगातार जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज किसान यात्रा का आयोजन होना था। और बताया भी जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो कन्नौज जा सकते हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। हालांकि ना ही उन्होंने परमिशन मांगी है, ऐसा जानकारी मिली है, और ना ही उनको परमिशन दी गई इस यात्रा में शामिल होने के लिए। सुबह से ही जो बैरिकेडिंग वो की गई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव के आवास के दूसरी तरफ, और वही समाजवादी पार्टी के का जो कार्यालय है उसके दूसरी तरफ दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। और साफ तौर पे किसी भी तरह की आवाजाही वो बंद कर दी गई। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव को रोका गया है उसका ही ये विरोध है वो किया जा रहा है, और लगातार विरोध है वो देखने को भी मिल रहा है। इस बीच बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, पुलिस से झड़प भी हुई है। तमाम सारे जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच आगरा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा से बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंच चुके हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंच चुके हैं। आज आगरा मेट्रो परियोजना का उद्घाटन सीएम करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह भी आगरा पहुंच चुके हैं। तो चलिए आइए आपको सीधा ले चलते हैं आगरा में। मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य के शुभारंभ कार्यक्रम में आज जिनके मार्गदर्शन, प्रेरणा और आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक शहर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का एक नया स्वरूप मेट्रो के रूप में प्राप्त हो रहा है, इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत सरकार के आवास, शहरी विकास तथा नागरिक उड्डयन के मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी उदयभान सिंह जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, माननीय सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, माननीय श्री राजकुमार चाहर जी, माननीय श्री हरिद्वार दुबे जी, महापौर आगरा श्री नवीन जैन जी,
मान्य विधायकगण श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, श्री राम प्रताप सिंह जी, श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, श्री महेश गोयल जी, श्री जितेंद्र वर्मा जी, रानी पक्षसालिका सिंह जी, सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री डीएस मिश्रा जी, प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन उत्तर प्रदेश शासन श्री दीपक कुमार जी और उपस्थित मेट्रो कार्य योजना के शुभारंभ के समारोह में उपस्थित आगरा के सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगरा वासियों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगरा जैसे ऐतिहासिक सिटी को आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक नए युग की ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मेट्रो कॉरपोरेशन के कार्य का शुभारंभ करने के साथ एक नए युग की ओर आगरा और आगरा से जुड़े हुए लोग जाएंगे। इस दृष्टि से, क्योंकि आगरा में न केवल वर्तमान में 26 लाख की आबादी यहां पे निवास करती है, अपितु प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी इस आगरा सिटी में आकर के पर्यटन की सुविधाओं का लाभ लेते हैं। लेकिन आज के समय के अनुरूप आगरा शहर में पर्यावरण के अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा का अभाव होने के कारण अक्सर पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने और उसे प्रोत्साहित करने में दिक्कतें आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पर चिंता व्यक्त की, लेकिन उस सब के बावजूद देश के अंदर बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, मेट्रो जैसी सुविधाओं के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान देश के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी तेजी के साथ मेट्रो सुविधाओं का व्यापक प्रसार हुआ है। प्रदेश के अंदर गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सफलतापूर्वक मेट्रो के संचालन के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कानपुर शहर में मेट्रो कार्य के शुभारंभ का जो कार्य प्रारंभ हुआ था, युद्ध स्तर पर मेट्रो का कार्य कानपुर में वर्तमान में चल रहा है। और आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आगरा सिटी में भी मेट्रो कार्य का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगरा वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए गौरव की बात है कि जहां एक तरफ इस कोरोना कालखंड में देश के अंदर गरीब के लिए, नौजवान के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुआ, वहीं साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत को तेजी के साथ आगे बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वह अभूतपूर्व हैं ही। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। लेकिन इसका सबके साथ ही आज हम सबको एक अन्य बहुत अच्छी खुशखबरी हम सब के लिए है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 इन्वेस्ट इंडिया को दिए जाने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से बधाई देता हूं। नए भारत को दुनिया के शीर्ष निवेश स्थलों में से एक के रूप में प्रचारित करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि और मार्गदर्शन के लिए हम सब उनके कृतज्ञ हैं।
यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत में व्यापार के अनुकूल वातावरण की स्थापना के प्रति वैश्विक मान्यता को भी एक उच्च मानदंड प्रदान करता है। इन्वेस्ट इंडिया प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन एजेंसी के तौर पर गठित इन्वेस्ट यूपी के मूल्यवान भागीदार रही है। मैं देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए साधारण प्रयासों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक निवेश लाने के लिए इन्वेस्ट यूपी इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। इस विश्वास के साथ एक बार मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी आगरा वासियों को मेट्रो कार्य के शुभारंभ के इस अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपने बिल्कुल सच कहा कि आज से आगरा के विकास के एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना क्या है, इससे क्या क्या लाभ होंगे, कैसी होगी ये, इसी के बारे में जानकारी देती हुई एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है। आइए देखते हैं ये फिल्म। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा शहरों में विश्व स्तरीय मेट्रो सेवा का विस्तार हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 83 किलोमीटर मेट्रो संचालन के आरंभ के बाद कानपुर, आगरा और दिल्ली से मेरठ के बीच बन रही देश की पहली RRTS परियोजना के तहत 131 किलोमीटर नए कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली कंपनी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लखनऊ में 23 किलोमीटर लंबे उत्तर दक्षिण मेट्रो रेल कॉरिडोर का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा करने का कीर्तिमान स्थापित किया। प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर में कुल 32.5 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर वाली मेट्रो रेल परियोजना पर IIT कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर निर्माण कार्य भी अत्यंत तीव्र गति से चल रहा है। आगरा में भी अब विश्व स्तरीय मेट्रो सुविधा के लिए निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। 26 लाख जनसंख्या के साथ आगरा उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर है। ये दुनिया भर के पर्यटकों और कला प्रेमियों के साथ व्यावसायिक दृष्टि से भी प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक है। 8,379.62 करोड़ रुपए की लागत के साथ आगरा में 29.4 किलोमीटर लंबे 2 मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होगा। पहला कॉरिडोर ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा के मध्य निर्मित होगा, जिसकी कुल लंबाई 14 किलोमीटर होगी, जिसमें 6 एलिवेटेड और 7 भूमिगत स्टेशन निर्मित किए जाएंगे। 15.4 किलोमीटर लंबा और 14 स्टेशनों वाला दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट और कालिंदी विहार को आपस में जोड़ेगा। ये कॉरिडोर पूरी तरह एलिवेटेड होगा। देश के 27 शहरों में मेट्रो परियोजनाएं चल रही हैं और वर्ष 2022 तक करीब 1000 किलोमीटर मेट्रो रेल की संरचना देश को समर्पित करने की तैयारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का होने जा रहा है शुभारंभ। आपने इस फिल्म के माध्यम से देखा कि कैसी होगी ये परियोजना और आने वाले समय में आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। सबकी सुरक्षा, सबकी समृद्धि, सबका विकास, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से एक है और उसी का प्रतिफल है आगरा मेट्रो रेल परियोजना, जिसके निर्माण कार्य का आज शुभारंभ होने जा रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो बटन दबाकर शिलापट का अनावरण करें। शिलापट का अनावरण आगरा के विकास में एक नए अध्याय का प्रारंभ, सबके सपने साकार होने का आश्वासन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि विगत वर्ष इस योजना की शुरुआत की गई थी और आज इसके निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर रिग मशीन द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाया और रिग मशीन ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रकल्प और विकल्प से देश का कायाकल्प करने वाले आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हम बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार में मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी, डॉक्टर DS धर्मेश जी, संसद में मेरे साथी प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, श्री राजकुमार चाहर जी, श्री हरिद्वार दुबे जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और आगरा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मेट्रो का काम शुरू होने पर बहुत बहुत बधाई। आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा रही है। अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम जुड़ रहा है। सैकड़ों वर्षों का इतिहास संजोए ये शहर अब 21वीं सदी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए तैयार हो रहा है। भाइयों और बहनों, आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला था, वो भी बनकर तैयार है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के समय में ये सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अब 8000 करोड़ रुपए से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा। साथियों, बीते 6 सालों में यूपी के साथ ही पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। 2014 तक देश में लगभग 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। साल 2014 के बाद के 6 वर्षों में देश में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन देश भर में ऑपरेशनल है और लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर तेज गति से काम भी चल रहा है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो का काम
या तो पूरा हो चुका है या फिर काम अलग अलग चरणों में है। यूपी की ही बात करें तो आगरा मेट्रो सुविधा से जुड़ने वाला ये यूपी का 7वां शहर है। और इनके बीच एक और बात बहुत विशेष है। देश में सिर्फ मेट्रो रेल नेटवर्क ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि आज मेट्रो कोच भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बन रहे हैं। यही नहीं, जो सिग्नल सिस्टम है उसका भी पूरी तरह से भारत में ही निर्माण हो, इस पर भी काम चल रहा है। यानी अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। भाइयों और बहनों, आज के नए भारत के सपने उतने ही बड़े हैं, उतने ही विराट हैं, लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता। सपनों को साहस के साथ पूरा भी करना पड़ता है। जब आप साहस के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। भारत का सामान्य युवा, भारत के छोटे शहर आज यही साहस दिखा रहे हैं, यही समर्पण दिखा रहे हैं। 20वीं सदी में जो भूमिका देश के मेट्रो शहरों ने निभाई, उसी भूमिका को विस्तार देने का काम अब हमारे आगरा जैसे छोटे शहर कर रहे हैं। छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनाने के लिए ही अनेक विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन शहरों में तो हर वो चीज है जो आत्मनिर्भरता के लिए हमें चाहिए। यहां की भूमि, यहां के किसानों में अपार सामर्थ्य है। पशुधन के मामले में भी ये क्षेत्र देश में अग्रणी है। ऐसे में यहां डेयरी और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आगे बढ़ रहा है। साथियों, आधुनिक सुविधाएं मिलने से, आधुनिक कनेक्टिविटी मिलने से पश्चिमी यूपी का ये सामर्थ्य और बढ़ रहा है। देश का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ से दिल्ली के बीच बन रहा है। दिल्ली मेरठ के बीच 14 लेन का एक्सप्रेस वे भी जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों की सेवा देने लगेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वे को योगी जी की सरकार पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। यही नहीं, यूपी में दर्जनों एयरपोर्ट्स को रीजनल कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें भी अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में आधुनिक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से तो इस पूरे क्षेत्र की पहचान पूरी तरह बदलने वाली है। साथियों, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी दिक्कत हमेशा से ये रही थी कि नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो हो जाती थी, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था। इस वजह से
प्रोजेक्ट बरसों तक लटके रहते थे। उनमें काम की रफ्तार बहुत धीमी होती थी, नाम मात्र का काम होता था। हमारी सरकार ने नई परियोजना की शुरुआत करने के साथ ही उसके लिए आवश्यक धनराशि के इंतजाम पर भी उतना ही ध्यान दिया है। कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना आज देश में खर्च किया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की भी तैयारी है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान, उस पर भी काम किया जा रहा है। कोशिश ये है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश को आकर्षित किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट में विदेशी निवेश को आसान बनाने के लिए भी हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी का सबसे अधिक लाभ हमारे टूरिज्म सेक्टर को होता है। मेरा ये हमेशा से मत रहा है कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन है। कम से कम निवेश में अधिक से अधिक आमदनी टूरिज्म के माध्यम से संभव है। इसी सोच के साथ देश लोकल टूरिज्म के लिए वोकल हो, इसके लिए अनेक स्तरों पर काम चल रहा है। ताजमहल जैसी धरोहरों के आसपास आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के साथ ही टूरिस्टों के लिए ईज ऑफ ट्रैवलिंग भी बढ़ाई जा रही है। सरकार ने न सिर्फ ई वीजा स्कीम में शामिल देशों की संख्या में काफी वृद्धि की है, इसके साथ ही होटल रूम टैरिफ पर टैक्स को भी काफी कम किया है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से भी टूरिस्टों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों से भारत अब ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 34वें नंबर पर आ गया है, जबकि 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65वें नंबर पर रुका पड़ा था। आज वहां से इतनी प्रगति हुई है। मुझे उम्मीद है जैसे जैसे कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है, वैसे ही बहुत जल्द ही टूरिज्म सेक्टर की रौनक भी फिर से लौट आएगी। साथियों, नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। हम पिछली शताब्दी के कानून लेकर के अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते। जो कानून पिछली शताब्दी में बहुत उपयोगी हुए, वो अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं। और इसलिए रिफॉर्म ये लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, मिष्टी, हाँ? क्या हम तेरा मेकअप यूज कर सकते हैं? मैं मेकअप नहीं लगाती। सोने जैसा ग्लो विदाउट मेकअप इम्पॉसिबल। लेट्स चेक। वीको टर्मरिक क्रीम, मेरा नेचुरल मेकअप। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। जब दर्द जकड़ ले तब सिर्फ रेली स्प्रे। कंप्लीट रिलीफ मतलब रेली स्प्रे। जब दर्द जकड़ ले तब सिर्फ रेली स्प्रे। कंप्लीट रिलीफ
मतलब रेली स्प्रे। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए PolicyBazaar.com पर आओ। 20 से ज्यादा कंपनीज की पॉलिसीज कंपेयर करो, क्या कवर्ड है क्या नहीं ये चेक करो, प्राइसेस कंपेयर करो और पैसे बचाओ, और छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में घर बैठे इंश्योरेंस पॉलिसी पाओ। PolicyBazaar.com। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। कोरोना से प्रभावित होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में कामगारों को मिल रहा है रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 3 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश ने सीधे 1.25 करोड़ श्रमिक और कामगार साथियों को रोजगार देने का बीड़ा उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कारण अपनी नौकरियां खो चुके कामगारों को दोबारा रोजगार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश मिशन रोजगार 2020 की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सरकार नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक प्रदेश के 50 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध रूप से कार्यरत है। मेरा ये मानना है कि विकास की इन परियोजनाओं के आगे बढ़ने के साथ ही रोजगार के सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी और विकास तीव्र गति से होते हुए दिखाई देगा। लोग स्थानीय स्तर पर कार्य लोगों को मिलेगा तो पलायन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज नीतिबद्ध तरीकों से कार्य कर प्रदेश के युवाओं को न सिर्फ रोजगार के नए अवसर प्रदान किए, बल्कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में 1.25 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें भी रोजगार दिया है। साथ ही सरकार ने आज 60 लाख से अधिक कामगारों का जॉब कार्ड बनवाकर उनके जीवन यापन को भी सरल बनाया है। दृढ़ संकल्प से कार्यरत उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश भर में आज रोजगार की है बहार। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए PolicyBazaar.com पे आओ। 15 से ज्यादा कंपनीज की पॉलिसी कंपेयर करो, क्या क्या कवर्ड है चेक करो, प्राइस कंपेयर करके पैसे बचाओ, और छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में घर बैठे इंश्योरेंस पॉलिसी पाओ। PolicyBazaar.com। मिष्टी, हाँ? क्या हम तेरा मेकअप यूज कर सकते हैं? मैं मेकअप नहीं लगाती। सोने जैसा ग्लो विदाउट मेकअप इम्पॉसिबल। लेट्स चेक। वीको टर्मरिक क्रीम, मेरा नेचुरल मेकअप। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। City Montessori School's new school year of 2020-20